जय मसीह की। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उन वीडियोस के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने फिर से परमेश्वर वचन को लेकर के आई और हम मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ आज फिर से सीखेंगे। आज का जो विषय है हमारा वो है प्रार्थना। हम लगातार प्रार्थना करते चले आते हैं, दिन और रात प्रार्थना करते हैं। हमारे दिन चले जाते रहते हैं, दिन डे बाय डे दिन चलते रहते हैं, हमारी रातें चली जाती है, महीने से महीने चले जाते हैं, साल चले जाती है और हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाता है। तो आज हम देखेंगे, उस कारण को जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमें प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और आज वही हमारा विषय है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। आइए मेरे साथ आप खोल लीजिए वचन, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय 1 और 2, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्सेस 1 and 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको पर तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी सुनता ही नहीं है। यहाँ पर जो यशायाह नबी है वो बड़ी सुंदर तरीके से हमको बताता है और वो इस बात को प्रूफ कर रहा है। वो बता रहा है कि जो परमेश्वर का जो हाथ है वो छोटा नहीं है और ना ही वो बहिरा है कि तुम्हारी सुन ना सके। जब परमेश्वर का हाथ छोटा भी नहीं है, जब परमेश्वर बहरा भी नहीं है, तो फिर कारण क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? क्या कारण है कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? आज हम 3 कारणों को देखेंगे जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं और उसी वजह से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। पहला जो कारण है वो है पाप हमारी प्रार्थना में रुकावट बन जाता है। पाप जो है वो हमारी प्रार्थना में क्या बन जाता है? रुकावट बन जाता है। हाँ, ये सच है, बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पाप से पैदा हुए, हम पापी हैं और हमारे जीवन में पाप होता है। लेकिन यदि हम उस पाप को पनपने देते हैं और वो पाप हमारा इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी प्रार्थना में रुकावट बन जाता है, उस पाप के कारण परमेश्वर हमसे अपना मुख छिपा लेता है। क्योंकि इसी के यशायाह 59 के दूसरे पद में हम लिखा है, क्योंकि तुम्हारे जो पाप हैं, उन पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वह तुम्हारी सुनता ही नहीं है। हमारे पापों के कारण, आपको याद होगा जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी और उसने पिता से कहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको पता है उसने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि उसको ऐसा लगा था, एक क्षण के लिए यीशु मसीह को ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने अपना मुख मुझसे मोड़ लिया है। और ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर किसी भी पापी पर क्या करता है? उसकी ओर मुख नहीं करता है, उसका मुख छिपा लेता है। और उस समय पर यीशु मसीह जो थे वो संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए थे। परमेश्वर संसार के जो पाप का बोझ था उस पर था, इसलिए उस परमेश्वर ने अपना मुख छिपा लिया। और यहाँ पर भी जो हमारे जो पाप हैं, हमारे पापों के कारण परमेश्वर अपना मुख हमसे क्या कर लेता है? छिपा लेता है। वो हमारी सुनता ही नहीं है। और ये जो हमारे पाप हैं, ये क्या है? हमारी प्रार्थना में रुकावट बनते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने देते ही नहीं है, पहुंचने नहीं देते हैं। वो कहीं ना कहीं बीच में लटक जाती है। क्योंकि यदि हम पढ़ें भजन संहिता 66 और उसका 18वां पद, साम 66:18, यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो इस प्रकार से कहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल लीजिए। भजन संहिता 66 का 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अर्थात जब हमारे मन में अनर्थ की बातें रहती हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है।
अनर्थ की बातें मतलब पाप जब हमारे हृदय में रहता है तो वो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। वो कैसे सुनेगा कि हमारे हृदय में तो पाप भरा बैठा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पाप को क्या करना है, दूर करना है। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 28:13 में भी कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है वह उसका कार्य कभी सफल नहीं। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, अपने पापों को माने, उनसे पछताएं, उनको छोड़ दे और तब साफ हृदय से उस परमेश्वर के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, तब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम किसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उससे मांगते नहीं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तू क्या मेरे जीवन से चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं, तू कैसे चाहता है कि मैं अपना जीवन बिताऊं। ये हम नहीं पूछते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यदि हम देखें याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, यहाँ पर यदि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि आपके पास बाइबल आप निकाल लीजिए, मेरे साथ में आपके सामने पढ़ूंगी इस वचन को। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कैसी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से। हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए और हमारे ऐश और आराम की जरूरत है पूरी हो जाए, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, ठाट से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे। हम इसलिए मांगते हैं, ये हमारी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इसमें शामिल नहीं है। हमारी इच्छा बुरी होती है और इसलिए हमें मिलता नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करें, जब उससे मांगे, तो हम पहले जान लें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, आगे उसकी इच्छा क्या है। यदि हम देखें पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय उसका 14 पद, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15, यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर वचन हमें बताता है। मैं आपके सामने इसको भी पढ़ूंगी। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। और परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से हमें बता रहा है कि हमें जो कुछ हम मांगते हैं, वो जो मांगने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी इच्छा है शामिल या नहीं, ये हमें जानने की जरूरत है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिलता है। और जो कुछ हम मांगा है हमें ये याद भी रखें कि हाँ हमें मिल गया और हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं कि आपकी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी होती होंगी, कुछ ऐसी प्रार्थना भी है जो परमेश्वर आपको सुनता है, उसको पूरा भी करता है और केवल तुरंत भी दे देता है। केवल महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ उसकी इच्छा शामिल होती है वहां परमेश्वर वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें देता है। यदि उसकी इच्छा है कि हम तुरंत दें, उसका उत्तर वो तुरंत देता है, हमारे कार्य तुरंत हो जाते हैं। यदि उसकी इच्छा है कि हम 1 महीने बाद देंगे तो 1 महीने बाद वो देता है। यदि उसकी इच्छा है कि हम साल भर के बाद में अपने बेटे की उस प्रार्थना का उत्तर वो जो 1 साल पहले कर रहा था, तो वो उसका भी उत्तर देता है। हमें चाहिए कि हम जब प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, उसकी इच्छा को जानें। क्योंकि यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई और वहां पर उसने ये भी सिखा, उसने कहा कि तुम मुझे से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा तू चाहता है मैं तेरे अनुसार चलो, आप मुझे अपनी इच्छा बताइए कि मैं क्या करूं। और यदि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो यकीनन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। और तीसरी बात, वो प्रार्थना है जो सुनने में जो रुकावट है वो है विश्वास और धैर्य की कमी के कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। विश्वास और धैर्य, मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो उसके अंदर
विश्वास केवल होता तो है लेकिन बड़ा छोटा होता है। जब प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होती है या कुछ समय लगता है तो हम अपना धैर्य खो देते हैं और धैर्य खोने के साथ साथ हमारा विश्वास भी खो जाता है और फिर हम क्या है उस प्रार्थना को उत्तर जो है हम लोग को वो नहीं मिल पाता, हम उसका उत्तर नहीं पाते हैं, हमारा विश्वास नहीं हो पाता है। जबकि इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम यीशु के पास आए हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमें यह विश्वास करना है कि हाँ वो है, हमारी सुनता है, वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तब वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनाएगा, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाना है, यीशु मसीह विश्वास करना है कि वो है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरी प्रार्थना सुनता है। और उसके साथ साथ हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्या रखने की आवश्यकता है? धैर्य। क्योंकि यदि हम देखें याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में यहाँ प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगो और जो कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। समुद्र की लहरों को सबने देखा होगा, उनकी उसका कुछ पता नहीं है कब किधर बहने लगे, जिधर हवा आई उधर ही वो उसकी लहरें उछलती रहती हैं। वैसे ही वो व्यक्ति है जिसके अंदर विश्वास की कमी है, जो कभी तो क्या कहते हैं मेरे पास प्रार्थना कराएगा, कभी किसी और के पास प्रार्थना कराएगा, कभी यहाँ से नहीं उसको संतुष्टि मिल रही है तो वो कहीं दूसरी जगह जाएगा और क्या है वो इधर उधर भटकता रहता है, उसको विश्वास ही नहीं है। और जब विश्वास नहीं तो उसको मिलता ही नहीं है। और यदि वो मनुष्य ये समझे कि मुझे परमेश्वर से मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा, यदि हम इधर उधर भटकेंगे तो। इसलिए हमें क्या इधर उधर नहीं भटकना है कि वो कह रहा है पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। संदेह करने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। जहाँ संदेह आ जाता है वहां पे फिर सारी चीजें बदल जाती हैं, फिर वहां पे फिर हमारी प्रार्थनाएं क्या है अनसुनी होती है। आपको विश्वास है, आप दृढ़ रहिए, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य ही सुनेगा। यदि हम देखें भजन संहिता उसका 27 उसका 14वां पद, साम चैप्टर 27 वर्स 14, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। अपने हृदय को दृढ़ करना है, मजबूत करना है और परमेश्वर की बाट जोना है, उसके उत्तर का इंतजार करना है। हमें ये नहीं कि हमें जल्दबाजी में समय को बिताना, जल्दबाजी करने किसी कार्य के लिए, नहीं प्रभु जी मुझे आज ही दे, मुझे आज ही दे, नहीं, ऐसा नहीं है। इंतजार करें, उसकी बाट जो है हियाब बांधे और धैर्य रखें, हाँ दृढ़ रहें, मजबूत बने, कमजोर ना पड़े। पता नहीं इतने दिन से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, क्या कारण प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जा रही है, कहाँ रुकावटें आ रही है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल मनुष्य को झकझोर देते हैं। और ये आपके साथ भी हो रहा होगा या हुआ होगा या हो सकता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि हमें प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, पर हम कारणों को केवल नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारे हृदय का जो पाप है वो पाप ही है जो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में रुकावट डाल रहा है, वो नहीं पहुंचने दे रहा है। और हम जो मांग रहे हैं वो हम शायद अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए मांग रहे हैं, इसलिए हमारी परमेश्वर सुन नहीं रहा है, वो हमें उत्तर नहीं दे रहा है। और तीसरी बात, हमें हो सकता है कि हमारे हृदय में विश्वास की कमी हो, हमें अंदर धैर्य नहीं है, हम हर चीज को शायद जल्दी पाना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय से सबसे पहले उस पाप को खत्म करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, अपने अंदर विश्वास लेकर के आना है। और जब हम इन सब बातों को करेंगे तब परमेश्वर की प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आप उसको परख कर देखिए, आप ये 3 कार्य को करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए। आपके अंदर यदि कोई कमी घटे उसको आप हटाइए, यदि कोई पाप है उसको हटाइए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए, उसकी इच्छा अनुसार मांगिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और यकीन करिए परमेश्वर आपके जरूर करेगा। परमेश्वर वचन कहता है, साफ वचन भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा
भला है, वो भला है, आप ऐसा करके परखिए। यकीनन परमेश्वर आपको अवश्य ही आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपकी प्रार्थना को वो समझेगा, वो उसके उत्तर देगा, वो तब देगा जब उसको लगेगा कि हाँ, मुझे मेरे बेटे को उत्तर देना है। इस प्रकार से हम माता पिता हैं और हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों की जो जरूरतें हैं या बच्चों की जो इच्छाएं हैं, हम उनकी हर इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वस्तुएं, जो चीजें केवल बच्चे जो मांगते हैं, वो हमेशा उनके लाभ की नहीं होती हैं। आप में से जितने कुछ लोग जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप में से हो सकता है बहुत से पेरेंट्स हो, माता पिता हो और आपके बच्चे छोटे हो, और मैं बताना चाहूंगी कि यदि आपके बच्चे 13 साल के 12 साल के हैं, वो बाइक मांगे तो आप उनको बाइक नहीं देंगे, क्योंकि आप उनकी भलाई चाहते हैं। ये आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है यदि मैं बाइक दूंगा, बच्चा चलाएगा, एक्सीडेंट होगा, बच्चा परेशान हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो आप उसके बच्चे की भलाई चाहते हैं, इसलिए उस गाड़ी को देने के लिए, बाइक को देने के लिए आपकी इच्छा शामिल होनी जरूरी है। हाँ, जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, 21 साल का, 20 साल का, 21 साल का, वो मांग रहा है, चलाने लायक है, तब आप उसको देंगे, क्योंकि आपकी इच्छा उसमें शामिल है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है, लेकिन वो हमें यदि किसी काम में देरी कर रहा है या हमें किसी वस्तु को देने में देरी कर रहा है या प्रार्थना के सुनने में देरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास हमारे लिए एक बेहतर प्लान है। वो हमें कुछ बेहतर देना चाहता है, वो उत्तम देना चाहता है, इसलिए हमारी प्रार्थना में देरी हो रही है। ये कारण हो सकता है, और वो जब आपको देगा वो आपके लिए बेहतर देगा। या हम इस लायक अभी बने नहीं है कि हम उस वस्तु को या उस चीज को हम क्या हैंडल कर सके। तो आप प्रार्थना में लगे रहिए, उससे लगातार प्रार्थना करते रहिए और धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य ही सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ना सिर्फ सुनने वाला, परंतु उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, प्रार्थना रिक्वेस्ट, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवते अद्भुतकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाला। इस वचन के द्वारा प्रभु हमने तृप्त किया, हमें बताया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है पिता, और किस प्रकार से प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनी जा सकती है। राजा प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे बहन भाइयों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप इनको संभालें प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु, इनकी प्रार्थना को सुने। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्रभु, ये तो से प्रार्थना करते चले जाएं पिता, और आप इसकी प्रार्थना का उत्तर देते चले जाए। राजा दया और इनका धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना सुनने के लिए मसीह यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने वीडियो पूरा देखा है और आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के द्वारा आशीष पा सकें। और यदि आपके पास कोई सजेशन है या आप कोई कमेंट में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आप लिखिए। और यदि आप नए हैं तो मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।